Today we will do the topic first normal form. If a table has data redundancy and is not properly normalized, data redundancy means अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है एक टेबल में एंड इज़ नॉट प्रॉपरली नॉर्मलाइज्ड, और उसको हमने अगर उसमें रिडंडेंसी है मतलब वो प्रॉपरली नॉर्मलाइज्ड नहीं है, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू हैंडल एंड अपडेट द डाटाबेस. ठीक है, अगर रिडंडेंसी है तो डाटाबेस को हैंडल करना और अपडेट करना मतलब उसे मेंटेन करना और उसमें चेंजेस करना मुश्किल हो जाएगा विदाउट फेसिंग डाटा लॉस. It will also eat up extra memory space, and insertion, update and deletion anomalies are very frequent if database is not normalized. अगर हमारा database not normalized है तो पहली चीज़ क्या होगी, it will eat up extra memory space, वो हमारी memory space ज़्यादा लेगा, और insertion, deletion, updation की जो anomalies है वो भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस. तो रिडंडेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, उससे रिलेटेड ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है. नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी. क्या करता है, मिनिमाइज, कम करता है रिडंडेंसी को फ्रॉम अ रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशंस. रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल्स. रिडंडेंसी इन रिलेशन में कॉज इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट एनोमलीज. मतलब एनोमलीज का मतलब क्या है कि हमें प्रॉब्लम आती है इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन में अगर रिडंडेंसी है तो उसके लिए, उसको कम करने के लिए, ठीक करने के लिए तो हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन. सो इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी इन रिलेशंस. नॉर्मल फॉर्म्स आर यूज्ड टू एलिमिनेट और रिड्यूस रिडंडेंसी इन डाटाबेस टेबल्स. जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं हम आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, नीचे दिए गए हैं लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन. ठीक है, हमारे सिलेबस में BCNF तक है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म नहीं है अभी, तो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करेंगे. First normal form. If a relation contains a composite or multi-valued attribute, it violates the first normal form, or the relation is in first normal form if it does not contain any composite or multi-valued attribute. मतलब जो अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मल्टी वैल्यूज़ हैं, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं कहलाती. इट वायलेट्स मीन्स वो उसके रूल्स को वायलेट कर रही है, मतलब उसके ऑपोजिट चल रही है. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म करने के लिए उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होनी चाहिए. अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ एवरी एट्रीब्यूट, हर एक एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन और टेबल इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम तब कहेंगे एक टेबल को जब उसकी हर वैल्यू सिंगल हो. मतलब a table is in first normal form or first NF if they are only single valued attributes. हर एट्रीब्यूट सिंगल है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है. एट्रीब्यूट डोमेन डज नॉट चेंज, उसका जो एट्रीब्यूट डोमेन है वो चेंज नहीं होना चाहिए. देयर इज़ अ यूनिक नेम फॉर एवरी एट्रीब्यूट, यूनिक नेम हो हर कॉलम का और एट्रीब्यूट का. द ऑर्डर इन विच डाटा इज स्टोर्ड डज नॉट मैटर, कि आपका जो डाटा किस ऑर्डर में लाइन वाइज स्टोर किया गया है वो मैटर नहीं करता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए. तो मेन बात क्या है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, तो वो टेबल आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहलाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. स्टूडेंट रिलेशन स्टूडेंट इन द टेबल 1 इज़ नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बिकॉज ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. देखो यहाँ स्टूडेंट नंबर दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है. स्टूडेंट नेम दिया हुआ है राम सुरेश, और स्टूडेंट फ़ोन नंबर के अंदर दो वैल्यूज़ हैं, दो फ़ोन नंबर हैं, तो ये क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड हो गया. इसलिए इसने कहा है कि जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. नेक्स्ट उसने नीचे एरो मार के एक और टेबल दिखाया हुआ है, कन्वर्जन टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. ऊपर के टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, स्टूडेंट फोन इट्स डिकम्पोजिशन इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हैज़ बीन शोन इन टेबल 2. टेबल 2 में उसकी डिकम्पोजिशन दिखाई गई है स्टूडेंट फ़ोन की.
तो इसने क्या किया 1 1 2 3, देखो स्टूडेंट नंबर के अंदर 1 1 और 2 3 ऐसे करके इसने कॉलम्स बनाए हैं। स्टूडेंट नेम राम राम राम, ठीक है, जो 4 नंबर था उसने वो 2 में डिवाइड करके उसको रोज में कन्वर्ट कर दिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आईडी नेम कोर्स। अब कोर्स में हमारा C1 C2 C3 C2 C3 C2 भी 2 बार आया हुआ है और C3 भी 2 बार आया हुआ है, और C1 और C2 फर्स्ट में ही 2 वैल्यूज़ है, तो ये क्या हो गया मल्टी वैल्यूड है। C2 और C3 ये भी मल्टी वैल्यूड है। इन द अबव टेबल कोर्स इज़ अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सो इट इज़ नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो जो पूरा टेबल है वो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो कोर्स है वो मल्टी वैल्यूड है। Below table is in first normal form as there is no multi-valued attribute, ठीक है। तो इसने क्या किया, उसको चेंज करने के लिए C1 और C2 1 1 A C1 C2 ऐसे करके 2 रोज बना दी हैं, और वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो मल्टीपल वैल्यूज़ को एट्रीब्यूट्स को नहीं सपोर्ट करेगा। A database design is considered as bad if it is not even in the first normal form. अगर आपके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ही कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो सेकंड फॉर्म में नहीं जा सकता, इसलिए उसे क्या कंसीडर किया जाता है, बैड कंसीडर किया जाता है।